हेलो दोस्तों, आपका आकाश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज एक नए चैप्टर मेंसुरेशन के साथ पहला क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आयतन क्या है? तो हाइट दिया हुआ है, 40 और आर दिया हुआ रेडियस 7। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है? सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू 7 इंटू एच का मान 40। 7 कट गया। 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 154 इंटू 40। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2156। तो ऑप्शन है 2156। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? रूम डायमेंशन 5x4x3 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स? तो कैसे करेंगे इसको? एल दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 4 और एच दिया हुआ है 3। तो चार दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल क्या है? L5B4H3 L5B4 और H क्या है? 3। तो क्या बनेगा? 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54। ऑप्शन में क्या है? 54 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है गोले का आयतन क्या है? तो गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम पाई 4 पाई आर की क्या होगा? 4 पाई आर की। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 4/3 क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ट्वेंटी वन कट गया, 21 और 21 कट गया। यहाँ क्या हुआ? 88 और 22 इंटू 4 8 इंटू 8 इंटू
441। कैसे गुना करेंगे? इसका गुना करने पर 38808 आएगा। तो ऑप्शन क्या है? ए, 38808। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इट्स टोटल सरफेस एरिया? तो कैसे करेंगे? तो घन का आयतन, घन का वॉल्यूम क्या है? 64, मतलब ए क्यूब बराबर 64 ए बराबर 4 हो जाएगा, तीन होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इंग्लिश में कहे तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए का मान क्या है? 4 का स्क्वायर। 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? कौन रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट, त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? तो आर दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है 10। तो क्या कहता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या जगह? 5 आर एल। तो पाई का मान क्या है? 22/7। आर क्या है? 7। एल क्या है? 10। 7 7 क्या जगह? 210, 220, 220। ऑप्शन क्या है? 220 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है और परिमाप 7 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो रेक्टेंगुलर फील्ड रेंज 20 मीटर, पैरामीटर 60 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? एरिया पूछ रहा है। तो एल दिया हुआ है 20, परिमाप दिया है पैरामीटर क्या दिया हुआ? पैरामीटर दिया हुआ कितना? 60। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पैरामीटर का मान क्या दिया हुआ? 60
2 इंटू एल का मान क्या हो, एल का मान 20 लिखे, अभी नहीं लिखे हैं, एल का मान 20 और बी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 2 से कटेगा ही 30 और बी बराबर बी प्लस 20 हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 बी इक्वल टू 10। तो एरिया क्या होता है, आयत का एरिया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है आर देखिए एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो एल क्या है 20 और बी क्या है, ठीक, क्या हो जाएगा 210। क्या एकदम गलत ही हो रहा है आज के लिए, क्या जाएगा, सॉरी क्या जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या है, पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीज्म 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीज्म क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या 10 सेंटीमीटर, यानी कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर क्या हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग, तो 10 प्लस 12 इंटू H6, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू 3 क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होता है, टू आर 2 इंटू 22 व 7 इंटू 28 4 8 इंटू 22 क्या हो जाएगा 176, 8 दूनी 16 के 6 हाथ रहा 1, 8 दूनी 16 के 17, 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, यदि लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई क्या है, फ्लोर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 10 मीटर एंड व्हाट इज वाइट, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 100, एल दिया हुआ है ठीक,
चौड़ाई की निकालना, चौड़ाई निकालना है ना, चौड़ाई क्या आ जाएगा, बी निकालना, क्या आ जाएगा 100/10 मीटर। ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 880 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज हाइट। तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ क्या, सी एस है 880। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आर दिया हुआ 7। तो हाइट पूछ रहा है, हाइट क्या होगा, तो 880 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सिलेंडर 2πr/h। तो 880 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू h निकालना है, ये कट गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा 880/88 44 22 × 2 44, ये 2 बार में 20, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल, स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल लेंथ 12 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल एरिया। तो पूछ रहा है वर्ग का परिमाप क्या है, स्क्वायर का पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू वही 4 इंटू क्या हो जाएगा, परिमाप दिया हुआ है, सॉरी निकालना है, तो 4 × 10 परिमाप क्या हो जाएगा 40, और यही रेक्टेंगल का भी परिमाप कितना 40। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 × L + B इन होता है, इसका दिया हुआ 40 जो कि स्क्वायर का पैरामीटर था, 2 × L का मान क्या दिया 12, L का मान क्या दिया आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, प्लस क्या निकालना था एरिया रेक्टेंगल, ठीक है। तो B निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20 12 + B, तो B = 8। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल ऑफ एरिया L × B, L क्या है 12 और B क्या है 8, क्या हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले का पृष्ठ
क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है? इफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस? तो पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 606। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 606 और फॉर्मूला क्या था? 4πr²। 606 यही ना होगा? तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर निकालना है। क्या निकालना? आर निकालना। r² क्या 616 r² बराबर क्या हो जाएगा? 606 इंटू 7, ये यहाँ गुना हो जाएगा 4 इंटू 22, यही ना होगा? 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 इधर आया, 6 इधर, सॉरी 6 इधर आया, 55 में तो 6 जोड़ेंगे तब ना होगा 61। 6 आया इधर तो 66, 6 बार में, और फिर 8 को करेंगे, 8 7 4 दूनी 8 हो गया, 4 8 7 56। r² बराबर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7, r बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो रेडियस पूछ रहा था 7, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर? तो कैसे करेंगे इसका? तो शंकु का आयतन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r²h। तो 1/3 वॉल्यूम मैंने पूछ रहा हूँ, एक शंकु का आयतन क्या होगा? इंटू 22/22 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 7 कट गया, 3 3 कट गया, कितना जाएगा? 66 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का एरिया क्या होगा? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ आधार क्या है? 12, ऊंचाई क्या है? 8, 12 चौके 48, ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान, तो वृत्त का त्रिज्या क्या है? क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 4πr² और वृत्त की परिधि 2πr, तो क्या कह रहा है? तो वृत्त का त्रिज्या क्या है? तो एक r कट गया, पाई कैंसिल, r = 2 यूनिट्स। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त। तो दोस्तों, आपको आकाश मैथमेटिक्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।